विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य के अध्ययन की श्रृंखला में हम आज 10वां जो अवतरण या 10वां जो काव्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। इस काव्यांश में कवि अपने प्रियतम को लक्षित करके कहता है कि किस प्रकार से उसका प्रथम मिलन उनसे हुआ था और उस मिलन के क्षणों में किस प्रकार से उसको कैसी अनुभूति हुई थी। उन अनुभूति में जो क्षण है उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कवि अपने प्रीतम से जो उसका जो प्रथम मिलन होता है उस समय अपने प्रियतम के अनुपम सौंदर्य को देखकर किस प्रकार से वो चमत्कृत होता है, किस प्रकार उसका जीवन उल्लसित और उत्साहमय हो जाता है, उसको कवि यहाँ पर दिखा रहा है। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को। कवि कहता है कि मैं अपलक, अपलक यानी एकटक, मैं एकटक होकर एक पलक होकर अपने इन नैनों से अपने प्रियतम की उस छवि को निहारा करता था, देखा करता था। कवि कहता है कि अपने प्रियतम की उस अनुपम रूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर वो इतना अभिभूत हो जाता था, इतना चमत्कृत हो जाता था कि उसके सौंदर्य को, उसके रूप को, उसकी छवि को वह एक पलक होकर, एकटक होकर निरंतर उसे निहारता रहता था, उसे देखता रहता था। उसकी वह छवि किस प्रकार की है उसको कवि आगे दिखाता है कि उसका रूप, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो छवि है वह किस प्रकार का है। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। कवि कहता है कि उसका जो अनुपम सौंदर्य है, उसकी जो छवि है वह इस प्रकार की है मानो किसी भावुक कवि की जो प्रतिभा है वह खूब संवर्धित हुई हो, खूब पल्लवित हुई हो और उस प्रतिभा ने उस कवि को सब कुछ प्रदान कर दिया हो, उसके जीवन को समृद्ध कर दिया हो। प्रतिभा डाली भर लाता यानी जितनी भी प्रतिभा संभव हो सकती है, जितनी प्रतिभा कुदरत के द्वारा या प्रकृति द्वारा ईश्वर प्रदत्त हो सकती है, जितनी संभव हो सकती है उतनी प्रतिभा कवि कहता है कि मैं उस कवि के लिए लाता, कर देता दान सुकवि को। मैं उस सुकवि को, उस अच्छे कवि को वह सारी प्रतिभा दान कर देता जो उसकी प्रेयसी के अनुपम सौंदर्य को, उसकी छवि को अभिव्यक्त कर सके, उसको शब्दबद्ध कर सके, उसका वर्णन कर सके। अर्थात एक सुकवि की जो लेखनी है, सुकवि की जो वाणी है वही उसके अनुपम सौंदर्य की अभिव्यक्त कर सकती है, उसको शब्दमय कर सकती है। तो कहने का आशय है कि कवि की जो प्रेयसी है उसका सौंदर्य किस प्रकार से उसको चमत्कृत कर देता है और उसका सौंदर्य किस प्रकार से निराला और अद्भुत है, अपूर्व है, अनुपम है,
उसको केवल सुकवि जो प्रतिभाशाली जो सुकवि है वही उसे इस प्रकार से शब्दबद्ध कर सकता है। इसलिए कवि कहता है कि यदि संभव होता तो वह डाली भर भर के प्रतिभा लाता और उस कवि को दान कर देता जो उसके प्रीतम के सौंदर्य और उसकी छवि को अभिव्यक्त कर सके, उसका वर्णन कर सके। अर्थात उसके सौंदर्य को वर्णन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। अब कवि के जीवन में किस प्रकार से उसकी प्रेयसी का आगमन होता है, प्रथम मिलन के जो क्षण होते हैं और उसके रूप और सौंदर्य से अभिभूत कवि किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन पाता है, उसको आगे दिखाया गया है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। कवि एक जो क्यारी होती है या एक जो बाग या उपवन होता है, उसके रूपक के माध्यम से वर्णन करता है कि उसका जीवन भी उस एक छोटे उपवन के समान है जो पतझड़ के कारण उजड़ा हुआ था। उसके अंदर केवल सूखे झाड़ खड़े थे और फिर किस प्रकार से वसंत आने पर उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। पतझड़ता झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। कवि अपने जीवन को एक फुलवारी की संज्ञा देता है, एक छोटे उपवन की संज्ञा देता है कि किस प्रकार से उसके जीवन में पतझड़ व्याप्त था, जीवन में किस प्रकार के रस का अभाव था और उसके जीवन में सूखे से झाड़ खड़े थे। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई उत्साह या उल्लास नहीं था। उस जीवन रूपी सूखी सी फुलवारी में किसले नव कुसुम बिछाकर, किसले बोलते हैं जो छोटी कोंपले फूटती है, नए नए जो पत्ते होते हैं, हरे हरे जो पत्ते होते हैं, जो नवीन जो पल्लव होते हैं, सद्य नवीन जो पल्लव होते हैं, उन्हें किसले कहा जाता है। जो सौंदर्यमय तो होते ही हैं, साथ ही साथ बड़े कोमल और मृष्ण भी होते हैं, नाजुक होते हैं। तो उस सौंदर्य को कवि किसले कहकर संबोधित करता है। किसले नव कुसुम बिछाकर, नव कुसुम यानी नए नए जो फूल आते हैं। किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। कवि कहता है कि उसकी जीवन की जो फुलवारी जो कभी पतझड़ के कारण नीरस थी, उसमें सूखे से झाड़ खड़े थे। उस सूखे और अभावग्रस्त जीवन में किस प्रकार से उसका आगमन हुआ और आगमन से किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन होता है, उसको कवि किसले और नव कुसुम की संज्ञा देता हुआ कहता है कि किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। जिस प्रकार पतझड़ के बाद में, पतझड़ के पश्चात वसंत ऋतु आती है और सारी प्रकृति है वह उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। चारों तरफ नवीन पुष्प दिखाई देते हैं, जो पत्ते जो पेड़ों पर जो वृक्षों पर जो पत्ते झड़ जाते हैं उन पर भी नई कोपलें फूट आती है, नए कुसुम आ जाते हैं, नए पल्लव आ जाते हैं। उसी प्रकार से उसके जीवन में भी इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो कवि कहता है कि अपने प्रेयसी से मिलन से पूर्व या प्रीतम के मिलन से पूर्व उसका जीवन किस प्रकार से पतझड़ के समान था। उसके जीवन रूपी जो फुलवारी है उसमें पत्रहीन ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते झड़ चुके हैं, पत्रहीन झाड़ खड़े थे। अर्थात उसके जीवन में एकदम निरसता थी, निराशा व्याप्त थी। जीवन में किसी प्रकार का उत्साह का संचार नहीं था। जीवन में उल्लास और उत्साह का अभाव था। जीवन रस से रहित था। वो एक प्रकार की ऊब व्याप्त थी, उदासी व्याप्त थी, नैराश्यमय जीवन था उसका। लेकिन उसके प्रीतम के आगमन से पूर्व उसका जीवन किस प्रकार से निराशा और अवसाद और निरसता से पूर्ण था और उसके
उसके जीवन में प्रेयसी के आने के पश्चात उसका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। कवि कहता है कि उसकी जीवन रूपी जो क्यारी है उसमें प्रियतम के आगमन से नए कौंपलें और नए कुसुम फैल जाते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि उसका जीवन है वह रसमय हो जाता है, सरस हो जाता है, सुखद हो जाता है। उसके जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं, उसके जीवन की जो निराशा है वह दूर हो जाती है, सारी जो मलिनता दूर हो जाती है, जीवन में एक प्रकार की जो निराशा जो अवसाद व्याप्त था वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार कवि के जीवन में किस प्रकार से उसके प्रेयसी के आगमन से जीवन में परिवर्तन होते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे कवि कहता है कि उसका आगमन किस प्रकार का था, उसको वो अलग किन उपमानों से उसकी तुलना करता है, किस प्रकार से उसको रूपक में बांधता है, उसको आगे दिखाया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। शशि मुख, चंद्रमा के समान मुख वाली उसकी प्रेयसी, अर्थात उसका जो मुख है यहाँ वह इतने रूपवान है कि उसको कवि चंद्रमुखी की संज्ञा दे रहा है। अपने शशि मुख पर, अपने चंद्र रूपी मुख पर वह घूंघट डाले हुए कवि के जीवन में उसका आगमन होता है। अंचल में दीप छिपाए, और उसकी जो प्रेयसी है, उसका जो प्रियतम है, वह अपने अंचल में दीप छिपाए हुए हैं। जिस प्रकार दीप के जलने से जो अंधेरा होता है वह उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से प्रेयसी के आगमन से कवि के जीवन में भी उज्ज्वलता आ जाती है, उसका जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है, उसके जीवन का अंधकार है वह दूर हो जाता है। तो अंचल में दीप छिपाना उसकी प्रेयसी की जो आंतरिक जो पवित्रता है, आंतरिक जो गुण स्वभाव कर्म है उसको दिखाता है, और जो शशि मुख है वह उसके बाह्य सौंदर्य को दिखाता है। तो इस प्रकार से उसका जो प्रियतम है, उसकी जो प्रेयसी है, वह आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से उसकी आत्मा और उसका बाह्य सौंदर्य दोनों से वह अनुपम है। जीवन की गोधूली में, गोधूली शाम का समय, जिस समय हमारे गांव में हम देखते हैं कि जैसे ही सांझ होती है उस समय जो गायें होती है वह घर की ओर आगमन करती है। तो उस समय जिस समय वे गायें एक समूह में चलकर घर की ओर आती है तो उनके पदचापों से या उनके चलने से जो धूली उड़ती है उसको कहा जाता है गोधूली। तो ये इस प्रकार का समय होता है जिसमें संध्या के समय प्रकाश भी होता है और थोड़ा बहुत अंधकार भी छाने लग जाता है। तो जो झुटपुटे का जो समय होता है, थोड़ा अंधकार और थोड़ा प्रकाश का समय, उसको गोधूली बेला कहा जाता है। तो कवि अपने जीवन को भी गोधूली बेला के समान संज्ञा दे रहा है। जीवन की गोधूली में कुतूहल से तुम आए। कुतूहल को कहते हैं आश्चर्य को, जिसके आने से एक प्रकार से जीवन में विस्मय आ जाए, एक सुखद आश्चर्य की सृष्टि हो, उसको कहा जाता है कुतूहल। जिस प्रकार चमत्कार होता है उसको देखकर हमें सुखानुभूति तो होती है, साथ ही साथ हम ये सोचकर भी विस्मित होते हैं कि ऐसा किस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से जो सुख और आश्चर्य दोनों की जो मिश्रानुभूति होती है उसको कौतूहल कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रेयसी के उसके जीवन में आने से उसको उसके जीवन की जो गोधूली बेला है वह उज्ज्वलता से भर जाती है, और कवि स्वयं उस कौतूहल से चमत्कृत हो जाता है।
कवि की जो प्रेयसी है उसका आगमन किस प्रकार से है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कि जिस प्रकार से जो रूपवती नारी है जिसका मुख चंद्रमा के समान है, या जो चंद्रमुखी नारी है अपने अंचल में संध्या होते ही दीप जलाकर आलोक बिखेरती है, उसी प्रकार से उसके जीवन में जो निराशा रूपी जो अंधकार जो छाया हुआ था, उसके आगमन से, उसके प्रेयसी के आगमन से एक नवीन आशा का संचार होता है, एक नवीन उज्ज्वलता और प्रकाश का संचार होता है। और उसके द्वारा उसका जो जीवन है, उसकी जीवन की जो गोदली बेला है, उसकी जीवन की जो निराशा है, उसका निराशा से पूर्ण जो मन है वह प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार उसके आकस्मिक आगमन से, जिसकी आशा कवि नहीं करता है, उसके अप्रत्याशित आगमन से उसका आगमन कवि के लिए एक कौतूहल के समान है, एक आश्चर्यकारी बन जाता है। इस प्रकार कवि यहाँ कहना चाहता है कि प्रियतम के आगमन से उसके जीवन में जो एक तरह से निराशा जो व्याप्त थी, वह किस प्रकार से आश्चर्य मिश्रित आनंद में परिवर्तित हो जाती है, उसको कवि ने यहाँ पर दिखाया है। और जीवन की जो गोधूली बेला है वह संभवतः कवि की जो ढलती हुई जो उम्र है, या स्वयं की जो जीवन की जो गोधूली बेला है, उसको दर्शा रही है। धन्यवाद।